हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। ये प्रभु की सुबह है। दिस इज गॉड्स मॉर्निंग। आमेन। आइए शुरुआत करते हैं आज की सुबह की जो परमेश्वर ने दी है। प्रभु बहुत 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 अनुग्रह करता है। ये अनुग्रह कि आज हम जीवित हैं। और आज मैं हूँ हमारे राजस्थान में एक खास जगह जिसका नाम है आमेर फोर्ट। और आमेर फोर्ट में मैं यहाँ पर प्रभु का वचन आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मुख्य लोकेशंस पर कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है, बट आई बिलीव विल हैव गुड टाइम। एक बहुत अच्छा समय हमारे पास है। आइए वचन से पढ़ते हैं। हमने कल पहले राजे का पहला अध्याय पढ़ा था, आज उसी का आगे का भाग यानी कि दूसरा अध्याय, सुलेमान को दाऊद का अंतिम संदेश। ये जो भाग है राजाओं की पुस्तक बहुत बेहतरीन और बहुत खास होने वाली है, बहुत मज़ेदार। ऐसी बातें जो परमेश्वर आपको और मुझे सिखाए। जब मैं इसे पढ़ रहा था, पहले आपको पढ़कर सुनाने से पहले मुझे परमेश्वर ने बहुत प्रेरित किया। और इस पर कुछ ऐसे विषय थे जिस पर मैंने और प्रभु के दूसरे सेवकों से भी चर्चा की। लिखा है दूसरे अध्याय के पहले वचन में, जब दाऊद के मरने का समय निकट आया तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूँ, इसलिए तू हियाव बांध कर पुरुषार्थ दिखा और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो जाए, और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था। यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित मेरे सम्मुख चलते रहें, तब तो इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में घटी कभी ना होगी। ये प्रभु यहोवा की ओर से वाचा है जो कि इज़राइल के लिए परमेश्वर ने दी है। इज़राइल बोले तो यहाँ पर याकूब के बाद जो है अब दाऊद राजा हुआ, और दाऊद को जो परमेश्वर ने कहा वही बात यहाँ पर प्रभु परमेश्वर बात कर रहा है राजा सुलेमान के लिए भी। और ये सुलेमान के लिए नहीं है, तेरी संतान जो दाऊद की है, हर एक कोई। और वही चीज़ जो आज के दिन तक, वही बात, वही अनुग्रह जो पीढ़ी से पीढ़ी तक है, जो आज के दिन तक भी वैसा का वैसा है। परमेश्वर का वचन न कभी टलता है और न कभी बदलता है। He is all the time same. Amen. 5 वचन से पढ़ूंगा। फिर लिखा, फिर तू स्वयं जानना कि सरूया के पुत्र योआब ने मुझसे क्या क्या किया, अर्थात उसने नेर के पुत्र अब्नेर और येतेर का पुत्र अमासा इज़राइल के इन दोनों सेनापतियों से क्या क्या किया। उसने उन दोनों को घात किया और मेल के समय युद्ध का लहू बहाकर उससे अपनी कमर का कमरबंद और अपने पाँव की जूतियां भिगो दी। इसलिए तू अपनी बुद्धि से काम लेना और उस पक्के बाल वाले को अधोलोक में शांति से उतरने न देना। फिर गिलादी बर्जिल्ले के पुत्रों पर कृपा करना और वे तेरी मेज पर खाने वालों में रहे, क्योंकि जब मैं तेरे भाई अबशालोम के सामने से भागा जा रहा था तब उन्होंने मेरे पास आकर वैसा ही किया था। फिर सुन, मैं तेरे पास बिन्यामीनी गेरा का पुत्र बहुरीमी शिमी रहता है। जिस दिन मैं महनेम को जाता था उस दिन उसने मुझे कड़ाई से श्राप दिया था, पर जब वह मेरी भेंट के लिए यरदन के पास आया तब मैंने उसे यहोवा की यह शपथ खाई कि मैं तुझे तलवार से न मार डालूंगा, परंतु अब तू उसे निर्दोष न ठहराना। तू तो बुद्धिमान पुरुष है, तुझे मालूम होगा कि उसके साथ क्या करना चाहिए। उस पक्के बाल वाले का लहू बहाकर उसे अधोलोक में उतार देना। ये थोड़ी अलग बात नहीं है। यहाँ पर दाऊद ने जो है एक बात कही है कि दाऊद कहता है कि देख, इन लोगों को मैंने बख्शा है, इनको मैंने संभाला है, लेकिन इसके साथ तू ऐसा बर्ताव करना। ये पके बाल वाला शब्द का इस्तेमाल मतलब बुजुर्ग के लिए, बूढ़े हो गए हैं उनके लिए। प्रभु परमेश्वर ने हम सबको एक आज्ञा दी है कि तू बड़ों का आदर करना। दाऊद के संगी साथी रहे, दाऊद के साथ रहे, लेकिन दाऊद के साथ रहते हुए भी कुछ न कुछ ऐसे काम किए। परमेश्वर यहोवा का ये नियम है, जिसने जो किया है उसे वैसा तो भरना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर दयालु भी है। यदि कोई पश्चाताप करता है और सच्चे दिल से प्रभु के पास आता है तो प्रभु उसे पूर्ण रीति से क्षमा करता है। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। और आई बिलीव आज के दिन अगर हम इसकी शुरुआत ऐसे करते हैं तो हम वो सब पाते हैं जो परमेश्वर यहोवा आपको और मुझे देना चाहता है। आइए आगे पढ़ते हैं। अब कुछ खास बातें शुरू हो रही हैं जिस पर मैं खुद जो है थोड़ा संचय करने लगा, और मैंने भी और दूसरे प्रभु के सेवकों से भी बात की। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि सवाल जो चाहे आपके हों
जवाब बाइबल में ही मिलते हैं, और अब जो मैं पढ़ने वाला हूँ उनमें जो सवाल खड़े होंगे उनके जवाब भी आपको यहीं मिलेंगे। 10 पद में लिखा है, तब दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया और दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई। दाऊद ने इज़राइल पर 40 वर्ष राज्य किया। 7 वर्ष तो उसने हेब्रोन में और 37 वर्ष यरूशलेम में राज्य किया था। तब सुलेमान अपने दाऊद की गद्दी पर विराजमान हुआ और उसका राज्य बहुत दृढ़ हुआ। बहरहाल मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि दाऊद ने केवल जो है सुलेमान को ये कुछ गिनी चुनी शिक्षाएं नहीं दी हैं, उससे और भी बात की है। जब राजा लोग होते ना, उनके पास उतना समय नहीं होता, दौड़ भाग होती है। आप सोचिए, आप भी अपने बच्चों के साथ कितना बैठ के बात करते हैं, लेकिन उन्होंने बातचीत की, संगति की, मेल मिलाप किया है और सब कुछ बहुत अच्छे से संगति चल रही है। उस संगति के बाद जरूरी खास बात जो वो ये है, यहाँ पर दाऊद उसको बहुत सारी चीज़ों को सिखा रहा है। एंड वर्स 13 में लिखा है, तब हग्गीत का पुत्र अदोनिया सुलेमान की माता बेतशेबा के पास आया। बेतशेबा ने पूछा, क्या तू मित्र भाव से आता है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मित्र भाव से। वह कहने लगा, मुझे तुझसे एक बात कहनी है। उसने कहा, कह। उसने कहा, तुझे तो मालूम है कि राज्य मेरा हो गया था और समस्त इजरायली मेरी ओर मुंह किए थे कि मैं राज्य करूं, परंतु अब राज्य पलटकर मेरे भाई का हो गया है, क्योंकि यह यहोवा की ओर से उसको मिला है। इसलिए अब मैं तुझसे एक बात मांगता हूं, मुझसे ना ही ना करना, मना ना करना। उसने कहा, कहे जा, जो बोलना है तुझे बोलता जा। 17 पद में लिखा है, उसने कहा, राजा सुलेमान तुझसे ना ही ना करेगा, इसलिए उसे कहे कि वह मुझे शुनेमिन अभिषेक को ब्याह दे। बतशेबा ने कहा, अच्छा, मैं तेरे लिए राजा से कहूंगी। देखिए, यहाँ पर एक बड़ी अजीब बात है। नोटिस कीजिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति जो कि राजा के विरुद्ध गया है, जिसने राजद्रोह किया है, और ये वही अदोनिया है जिसने परमेश्वर के विरुद्ध भी काम किया है और इसने पहले भी बुरा काम किया। इसका स्वभाव आपको पता है, कैसा स्वभाव है, कैसा काम है। ये बुराई करता आया हमेशा, और इसकी बुराई यहाँ तक बढ़ गई कि इसने अपने आप को स्वयं ही घोषित कर दिया, अपने आप ही बता दिया। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करोगे तो बाकी सब तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। ये धर्म और राज्य की खोज क्या है? परमेश्वर के वचन को सुनना, उसे मानना, उसे स्वीकार करना। और यदि अगर आप ये करते हैं तो आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जिसे बनाए उसे कहीं कोई और नहीं बदल सकता। इसीलिए यहाँ पर ये अदोनिया ने जो मूर्ता की थी, उसके बाद भी अब एक और मूर्ता करने आया है। ये जिस स्त्री को मांगने आया है, ये स्त्री वो थी जो दाऊद के अंतिम समय में, जब दाऊद बहुत बूढ़ा हो चुका था, उसकी एक रखेल के रूप में, उसकी जो है सेविका के रूप में उसको रखा गया था कि वो उसकी देखभाल करे, उसके शरीर को गर्म करे और उसकी जो ज़रूरत है वो पूरा करे। और ये स्पष्ट लिखा है कि दाऊद ने उसके साथ किसी भी तरह का शारीरिक संबंध नहीं रखा, लेकिन वो दाऊद की पूरी देखभाल करती थी। कपड़े होंगे और उठना बैठना होगा, सभी तरह की चीज़ जो भी हो सकती हैं, जो भी एक बुजुर्ग व्यक्ति को आवश्यकता है कि भाई मुझे चलने फिरने में मदद करो, खाने में मदद करो, हाथ धोने में मदद करो, जो उसका एक तरह से नर्स की तरह काम करना है, तो ये उसने वो किया। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, ये स्वभाव के बाद वो अब उस पर नज़र रख रहा है। पहले भी उसने दाऊद से ऐसे ही धोखा करके अपनी ही बेटी के साथ उसने जो कुकर्म किया, और अब यहाँ मतलब अपनी बहन के साथ, दाऊद की बेटी जो थी उसके साथ कुकर्म किया, और अब यहाँ पर इस तरह का व्यवहार कर रहा जो कि स्वीकार योग्य नहीं है। परंतु यहाँ दाऊद ने पहले सिखा दिया, बेटा देख सुलेमान, अब तू बुद्धि से काम लेना, समझ से काम लेना। यहाँ पर बतशेबा ने पहले पूछा, तो किस लिए आ रहा है? तू मित्रता के भाव से आ रहा है या फिर कोई और विचार है तेरा? तो मैं तुझसे मिलूं या ना मिलूं, मुझे सोचना पड़ेगा। मित्रता के भाव से फिर उसने एक ऐसी बात की। बतशेबा ने कहा, चलो जाने दो, अगर ये बात हो रही है, ये इतनी विनती कर रहा है, तो चलो मैं भी अब राजा से बात करूंगी, यानी कि मैं अपने बेटे जो है राजा सुलेमान से बात करूंगी। लेकिन सुलेमान ने क्या उत्तर दिया, ये जानने लायक है। सुनिए, उसके बाद लिखा है इस प्रकार से 19 पद में, तब बतशेबा अदोनिया के लिए राजा सुलेमान से बातचीत करने को उसके पास गई, और राजा उसकी भेंट के लिए उठा और उसे दंडवत करके अपने सिंहासन पर बैठ गया। फिर राजा ने अपनी माता के लिए एक सिंहासन रख दिया और वह उसकी दाहिनी ओर बैठ गई। तब वह कहने लगी, मैं तुझसे एक छोटा सा वरदान मांगती हूँ, इसलिए तुझसे ना ही, तू मुझसे जो है ना ही ना करना, मना मत करना। राजा ने कहा, हे माता मांग, मैं तुझसे ना ही ना करूँगा। उसने कहा, वह शुनेमिन
तू अदुन्या के लिए शुनेमिन अभिषेक को ही क्यों मांगती है? उसके लिए राज्य ही भी मांग, उसके लिए राज्य मांग, उसको, वो मेरा बड़ा भाई है। और उसके लिए क्या अब्यातार याजक और सरूया के पुत्र योआब के लिए भी मांग। और राजा सुलेमान ने यहोवा की शपथ खाकर कहा, यदि अदुन्या ने यह बात अपने प्राण पर खेल कर न कही हो तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही क्या वरन उससे भी अधिक करे। सुलेमान जो है इस बात से क्योंकि वो पहले ही इस बात को जानता था, एक विरोधी, एक ऐसा काम करने वाला जो बहुत अलग व्यवहार, उसका क्या किया जाए जिसने राजद्रोह किया हो। सवाल है ना, इस सवाल का जवाब पवित्र शास्त्र बाइबल ही देगा, क्योंकि इस सवाल को अगर हम देखें कि जो उसने व्यवहार किया था उसका प्रतिफल तो उसे मिलना था। राजद्रोह भी किया और उसने पहले से कुकर्म किए और अपने आप को स्वयं ही घोषित कर दिया राजा, वो भी इजराइल का राजा। सुलेमान नम्र और दीन था और परमेश्वर यहोवा की ओर से जैसा उसने कहा कि चुना भी गया, और यहाँ पर दाऊद ने भी चुना। एंड ऑफ कोर्स गॉड हैज प्लान एंड पर्पस बिहाइंड ईच थिंग, हर चीज़ के पीछे जब उसने जो काम किया उसके पीछे सुलेमान के लिए एक बड़ा कार्य ठहरा कि उसे सही रीति से राजा की तरह अभिषेक किया गया, और इसने अपना अभिषेक करवाने के लिए लोगों को इकट्ठा किया। पर अब इस बात को सुलेमान भूला नहीं है, और सुलेमान इसलिए कह रहा है कि केवल अदुन्या के लिए क्यों, अब्यातार याजक के लिए भी हो, और उसके साथ साथ जो है वही सेनापति जो कि दाऊद के साथ हमेशा चलता था उसके लिए भी हो, हर बात उसके लिए एक हो। लेकिन तब उसने फिर एक अलग बात कही। उसके बाद 24 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा जिसने मुझे स्थिर किया और मेरे पिता दाऊद की गद्दी पर विराजमान किया और उसके वचन के अनुसार मेरा घर बसाया है, उसके जीवन की शपथ आज ही अदोनिया मार डाला जाएगा। अतः राजा सुलेमान ने योयादा के पुत्र बनाया को भेज दिया और उसने जाकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। एक समय ज़रूर आता है, अगर हम गलत रास्ता चुनते हैं, गलत जीवन चुनते हैं, गलत व्यवस्थाएं चुनते हैं, तो समय ज़रूर आता है। हर एक बात का समय ज़रूर है। अगर मैं समय के अनुसार इस पर बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए हैं, बट आई बिलीव दिस मॉर्निंग बिकॉज वी हैव शॉर्ट टाइम, आपको ये सुनने को और सीखने को मिलेगा। फिर 26 वचन में अब्यातार याजक से राजा ने कहा, अनातोत में अपनी भूमि को जा, क्योंकि तू भी प्राण दंड के योग्य है। आज के दिन तो मैं तुझे न मार डालूंगा, क्योंकि तूने मेरे पिता दाऊद के सामने प्रभु यहोवा का संदूक उठाया करता था, और उन सब दुखों को जो मेरे पिता पर पड़े थे तू भी दुखी था। और सुलेमान ने अब्यातार को यहोवा के याजक होने के पद से उतार दिया, इसलिए कि जो वचन यहोवा ने एली के वंश के विषय में शीलो में कहा था वह पूरा हो जाए। और असल में ये कहानी क्या है, अगर आप इसे देखें तो पहला शमूएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय 27 वचन से 36 वचन तक आपको ये सब कुछ मिलेगा। कारण क्या था कि अब्यातार याजक को उतार दिया गया और मारने के लिए भी बात कही गई कि तुझे तो प्राण दंड देना चाहिए। क्यों ये सब बातें की गई? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। इस सवाल का जवाब तो आसानी से मिलेगा जब हम लगातार पढ़ रहे होते, तो मतलब अगर आपकी बात मैं करूं। बट लेट्स टॉक अबाउट योआब के बारे में। अब योआब को मृत्युदंड, इसका समाचार योआब तक पहुंचा। योआब अबशालोम के पीछे तो नहीं हो लिया था, परंतु अदोनिया के पीछे हो लिया था। तब योआब यहोवा के तंबू को भाग गया और वेदी के सींगों को पकड़ लिया। तब राजा सुलेमान को यह समाचार मिला, योआब यहोवा के तंबू को भाग गया है और वह वेदी के पास है। तब सुलेमान ने योआदा के पुत्र बनाया को यह कहकर भेज दिया कि तू जाकर उसे मार डाल। तब बनाया ने यहोवा के तंबू के पास जाकर उससे कहा, राजा की आज्ञा है कि निकला। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मैं यहीं मर जाऊँगा। तब बनाया ने लौटकर यह संदेश राजा को दिया। योआब ने मुझे उत्तर यह दिया है, राजा ने उससे कहा है, उसके कहने के अनुसार उसे मार डाल और उसे मिट्टी दे। ऐसा करके निर्दोष का खून, जो खून योआब ने किया है, उसका दोष तू मुझ पर से और मेरे पिता के घराने पर से दूर करेगा, और यहोवा उसके सिर पर वह खून लौटा देगा, क्योंकि उसने मेरे पिता दाऊद के बिना जाने अपने से अधिक धर्मी और भले 2 पुरुषों पर, अर्थात इज़राइल का प्रधान सेनापति नेर के पुत्र अब्नेर और यहूदा के प्रधान सेनापति येतेर का पुत्र असामा का पर टूटकर उसको तलवार से मार डाला था। यूं योआब के सिर पर और उसकी संतान के सिर पर खून सदा तक रहेगा, परंतु दाऊद और उसके वंश और उसके घराने के उसके राज्य पर यहोवा की ओर से शांति सदैव तक रहेगी। तब योआदा के पुत्र बनाया ने जाकर योआब को मार डाला और उसको जंगल में उसी के घर में मिट्टी दी गई। तब राजा ने
उसके स्थान पर योआदा के पुत्र बनाया को प्रधान सेनापति ठहराया और अब्यातार के स्थान पर सादोक याजक को ठहराया। वैसे तो योआब ने जो भी काम किया था दाऊद के साथ बड़ा अच्छा काम किया था, लेकिन जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ये बातें सीधे शब्दों में हैं। परमेश्वर ने हमें साफ मौके दिए, आपका और मेरा चुनाव है कि हम क्या करते हैं, सही रीति से या गलत रीति से, ये तो चुनाव हमारे हाथ में है। यदि मैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता हूँ तो मैं कभी भी उसको खेदित नहीं करता। एंड दैट्स व्हाट द ब्लेसिंग ऑफ गॉड केम अपॉन डेविड्स लाइफ। परमेश्वर की ओर से उस पर आशीष हुई उसके जीवन पर, और परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल भी किया। दाऊद हमेशा नम्र और दीन बना रहा, ये बात मुझे बहुत पसंद है, और उसने अपनी नम्रता दीनता से यहोवा को हमेशा जीता। आगे देखें तो बात कर रहे हैं शिमी के मृत्युदंड की। ये वही शिमी है जिसने राजा दाऊद के लिए श्राप दिया था। दाऊद ने तो उसे माफ़ कर दिया, लेकिन दाऊद ने उससे वाचा बांधी थी कि मैं तुझे न मारूंगा, और क्योंकि ऐसा ही वो विनती करके दाऊद के सामने घुटने टेक कर उसने मांगा, और दाऊद ने उसे माफ़ भी किया। लेकिन दाऊद भूला नहीं। दाऊद ने अपने बेटे जो है सुलेमान को कह दिया, तू बुद्धि से काम करना, क्या करना है तुझे सोच ले। और फिर 36 पद में लिखा है, तब राजा ने शिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा, तू यरूशलेम में अपना एक घर बनाकर वहीं रहना और नगर से बाहर कहीं ना जाना। तू निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकल कर किद्रोन नाले के पास उतरे, उसी दिन तू निसंदेह मार डाला जाएगा और तेरा लहू तेरे ही सिर पर पड़ेगा। शिमी ने राजा से कहा, बात अच्छी है, जैसा मेरे प्रभु राजा ने कहा है वैसे ही तेरा दास करेगा। तब शिमी बहुत दिन यरूशलेम में रहा, परंतु 3 वर्ष के व्यतीत होने पर शिमी के 2 दास गत नगर के राजा माका के पुत्र आकीश के पास भाग गए, और शिमी को यह समाचार मिला, तेरे दास गत में है। तब शिमी उठकर अपने गधे पर काठी कसकर अपने दास को ढूंढने के लिए गत के आकीश के पास गया, और शिमी अपने दासों को गत से ले आया। शिमी ने जो किया, उसने शिमी ने जो भी व्यवहार किया उसके बारे में उसको सजा तो मिलनी थी, लेकिन राजा ने बहुत अच्छा उसके लिए प्रबंध किया। देख, तू वहाँ रहना, अगर तू वहाँ से निकला तो तुझे कोई नहीं बचाएगा, तेरी मृत्यु पक्की है। राजा ने कहा, और शिमी ने मान भी लिया। बोले, ठीक है राजा, तेरी जो इच्छा है वही करूँगा, बड़ी मेहरबानी, कम से कम मुझे जीवित तो छोड़ा, मैं अपनी ज़िंदगी में अपने समय से मैं तो जीऊँगा। लेकिन शिमी भूल गया, शायद हल्के में लिया। और जब समय बीतता है ना, देखो, हम जब रिश्तों के साथ, अभी कुछ लोग जो चर्च आते हैं और कुछ समय के बाद वो आना छोड़ देते हैं और रिश्ते दूरी होती जाती है, तो वो परमेश्वर के साथ रिश्ते खो देते हैं। यहाँ पर शिमी को भी जो डर जो राजा का था, वो डर अब नहीं रहा, और इसीलिए उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ होगा नहीं। जो ये सोचता है वही गलतफहमी में रहता है, और यही हुआ शिमी के साथ। शिमी ने जो किया उसके बाद 42 में लिखा है, उसके बाद मैं 41 वचन से पढ़ूंगा। जब सुलेमान राजा को इसका समाचार मिला, शिमी यरूशलेम से गत को गया और फिर लौट आया है। शिमी को लगा किसी को पता नहीं चला, वो यार इट्स सिंपल है ना। कुछ देखिए, वचन में साफ लिखा है, कुछ भी ढका हुआ नहीं है जो खोला ना जाएगा, जो कुछ भी खुला हुआ नहीं है जो ढका ना जाएगा। परमेश्वर हर बात में क्लियर है। एंड देन ही वाज सेड, और इसने लिखा है 42 में, तब उसने शिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा, क्या मैंने तुझे यहोवा की शपथ न खिलाई थी? मैंने तुझे परमेश्वर की जो है शपथ खिलाई थी, शपथ को दूसरा क्या बोलते हैं, कसम खिलाई थी, ओके। और तुझसे चिताकर न कहा था कि यह निश्चय जान रहा कि जिस दिन तू निकल कर कहीं चला जाए, उसी दिन तू निसंदेह मार डाला जाएगा। जिस दिन तू निकला, अब क्या जाने ये यहोवा की ओर से ही रहा हो कि उसके 2 दास भाग गए उसे छोड़कर। मैं कहता हूँ ना हमेशा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, हर बात के पीछे परमेश्वर की एक योजना है। और योजना की बात करें तो आगे देखो क्या लिखा है, और तुझे चिताकर न कहा था कि यह निश्चय जान रख कि जिस दिन तू कहीं चला जाए, उस दिन तू निसंदेह मार डाला जाएगा। और क्या तूने मुझसे न कहा था, जो बात मैंने सुनी वह अच्छी है? फिर तूने यहोवा की शपथ और मेरी दृढ़ आज्ञा को क्यों नहीं माना? और राजा ने शिमी से कहा, तू आप ही अपने मन में उस सब दुष्टता को जानता है जो तूने मेरे पिता दाऊद से की थी, इसलिए यहोवा तेरे सिर पर तेरी दुष्टता लौटा देगा, परंतु राजा सुलेमान धन्य रहेगा और दाऊद का राज्य यहोवा के सामने सदैव दृढ़ रहेगा। तब राजा ने योआदा के पुत्र बनाया को आज्ञा दी, और उसने बाहर जाकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। इस प्रकार सुलेमान के हाथ में राज्य दृढ़ हो गया। हर एक वो व्यक्ति जो राजा के खिलाफ रहा, देखो ये
मैंने पहले भी बात की, राजनीति बड़ी खास बात है, राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो राजा के खिलाफ रहा, वैसे तो अदोनिया को मारने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अदोनिया पहली बार नहीं कर रहा था, ये उसकी दुष्टता पर दुष्टता थी और ऐसा व्यवहार वो हमेशा कर रहा था। और दाऊद ने उसे पहले कहा था, बुद्धि से सोच समझ के करना, तू तो समझदार है, तुझे समझा दिया, तुझे बता दिया, शत्रु के बारे में पता होना चाहिए। देखो, अगर आप चारों तरफ से साफ हैं तो सीधी बात है कि आपकी ज़िंदगी आसान होगी। हम मसीह लोगों की ज़िंदगी आसान क्यों होती है, ये एक सवाल है। इस सवाल का जवाब क्या है पता है? हम जानते हैं हमारे शत्रु को, कि वो बगल में ही खड़ा है एक सिंह के समान, और वो मौका ढूंढता है कि कब मौका मिले और फाड़ खाए। इसकी वजह से हम डर कर ना बैठें, लेकिन हम जानते हैं उसका सामना कैसे करना है। That is quite important. I believe this information will help you to understand, because this is not something I'm talking from my own. I'm talking from the word of God. ये परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल है। आमीन। ये परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल है, और ये जीवित वचन है जो आपसे और मुझसे, हमसे बात करता है। तो प्रभु की स्तुति आपके जीवन में हो। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, मेरे राजा, प्रभु आपकी भलाई, आपकी करुणा, प्रभु मैं तेरे दास, तेरी बेटी, तेरे बेटे पर पुकारता हूँ प्रभु। इनके जीवन को, इनकी रोज की ज़िंदगी को, इनकी चिंताओं को, इनके बोझों को, हर बात को प्रभु तू दूर कर दे प्रभु, और अपने वचन से मजबूत कर। तेरे वचन से जो शिक्षा प्राप्त की है फलवंत और बलवंत हो जाएं प्रभु। हर बात के पीछे तेरे उद्देश्य हैं, और उन उद्देश्यों को तू इनके लिए पूरा कर। धन्यवाद जो तूने प्रार्थना सुन ली। आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं, और प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो, संगति करते रहिए। फिर मुलाकात होगी अगली सुबह। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।